विधायकगण और सामने बैठे हमारे सभी ग्रामीण भाइयों, माताएं, बहनें, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो गरीब होता है वो गरीब का दर्द को जानता है, जो गरीबी में पलता है, बढ़ता है, वह गरीबी को समझता है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी बहुत नजदीक से गरीबी को देखा है और जब से इस देश का प्रधानमंत्री बनने का उन्हें अवसर मिला है, रात और दिन आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आगमन हो चुका है। एक बार बोले जेपी नड्डा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सभी हम लोगों से आग्रह है कि करतल ध्वनि से अपने स्थान पे खड़े होकर के आदरणीय नड्डा जी का अभिनंदन करने का काम करें, स्वागत करने का काम करें। देश ने दुनिया का सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आज गिरिडीह के धरती पे पावन भूमि पर आगमन हो रहा है। एक बार जोरदार तरीके से नारा लगाएंगे, जेपी नड्डा जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद। तालियों के गड़गड़ाहट से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अभिनंदन करने का काम करें, स्वागत करने का काम करें। देश ने दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी का आज गिरिडीह की पावन धरती, झारखंड की पावन धरती में आगमन हुआ है। हम उनका हृदय की गहराइयों से सिद्धू कान्हू की धरती पे, भगवान बिरसा की मुंडा की धरती पे उनका आगमन करते, हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आदित्य साहू जी। हमारे सभी माननीय अतिथि महोदय मंचासीन हो गए हैं और एक बार मंचासीन होने के बाद मैं आपसे आग्रह करता हूं कि एक बार प्यार से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की जय, झारखंड जय, झारखंड। मंच पर विराजमान माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करने के लिए मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से श्रीमान दीपक प्रकाश जी से आग्रह करता हूं कि शॉल और बुके देकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत और अभिनंदन करें। शॉल और बुके देकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत और अभिनंदन करें। ठीक है। माननीय बाबूलाल मरांडी जी, हम सबों के प्रिय नेता, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री, नेता विधायक दल श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी से आग्रह है कि झारखंड के सपूत सिद्धू कान्हू जी के मोमेंटो को देकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। अपने बीच माननीय रघुवर दास जी झारखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री रहे और हम सब जानते हैं कि 5 वर्षों में जो काम झारखंड में श्रीमान रघुवर दास जी ने किया है वो एक इतिहास बना है। और ये जो 3.5 साल का कालखंड में जिस तरह से झारखंड में लूट मची है, हम सब तुलना करते हैं तो दोनों सरकारें आसमान और जमीन की अंतर है दोनों सरकार में। ऐसे माननीय रघुवर दास जी से आग्रह करता हूं कि अंग वस्त्र और बुके देकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, हम सबों की, आइए इधर आओ भाई, आगे इधर से आके दो ना, रघुवर भैया को दो, रघुवर भैया। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, हम सबों की प्रिय नेता, बड़ी बहन हमारी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री, आपसे भी आग्रह करता हूं कि दीदी
दीदी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। अपने बीच हाँ दीदी अभिनंदन करें, शॉल उड़ाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। राष्ट्रीय मंत्री श्रीमती आशा लकड़ा जी बूके देकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमारे जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री समीर उरांव जी बूके देकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमारे प्रदेश महामंत्री श्रीमान आदित्य साहू जी बूके देकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। बहनों भाइयों, हम सबों के लिए बहुत ही गर्व का विषय है और ऐतिहासिक क्षण है। हम सबको पता है कि अपने लाडले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम सबों के बीच पहुंच गए हैं, हम सबों को अपना मार्गदर्शन आशीर्वाद देने। अब मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय दीपक प्रकाश जी से आग्रह करता हूं कि आकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। भारत माता की। एक बार आपसे आग्रह निवेदन है, एक बार खड़े होकर के हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अभिनंदन करेंगे। सब कोई खड़े होकर के एक बार ताली बजाते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के तत्वाधान में गिरिडीह जिला के पवित्र भूमि, झारखंड की पवित्र भूमि, भगवान बिरसा मुंडा के कर्मभूमि, सिद्धू कान्हू के कर्मभूमि में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष का मैं अपनी ओर से, आपकी ओर से, झारखंड के तमाम लोगों की ओर से मैं जोहार करता हूं, अभिनंदन करता हूं और बधाई देना चाहता हूं। आपके आने वाले एक एक लोगों की ओर से मैं माननीय जेपी नड्डा जी का अभिनंदन करना चाहता हूं और बधाई देना चाहता हूं। दोस्तों, आज जनसंपर्क अभियान के तहत आज पूरे भारतवर्ष में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में उनके निर्देश में लगातार एक महीने से हम सभा लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। उसी कार्यक्रम में आज एक झारखंड की पवित्र भूमि में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो रहा है और उस कार्यक्रम में हम सब लोग जानते हैं कि एक ऐसे व्यक्ति, ऐसे नेता जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका आगमन हुआ है और हम सब लोग उनको आभार व्यक्त करना चाहते हैं और आभार और बधाई अभिनंदन इसलिए देना चाहते हैं कि हम सब कोई जानते हैं कि हम इनके विशाल हृदय में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के विशाल हृदय में झारखंड बसता है और हमेशा झारखंड के प्रति स्नेह और प्रेम हमेशा इन्होंने अपने अभिभूत करने का काम झारखंड की जनता को करने का काम किया है। हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज दुनिया का एक महत्वपूर्ण देश बन चुका है, दुनिया का सिरमौर देश बन चुका है, जहां पर सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के माध्यम से समाज के अंतिम व्यक्ति का सेवा करने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने किया है। तो दूसरे तरफ यहां पर राज्य की सरकार के बारे में नहीं कहा जा सकता है कि झारखंड आज अराजकता से आज जूझ रहा है। चाहे कानून व्यवस्था का सवाल हो, चाहे भ्रष्टाचार का सवाल हो, चाहे वो खनिज संपदा की तस्करी का सवाल हो, चाहे लव जिहाद के माध्यम से यहां पर लगातार बांग्लादेशी घुसपैठियों का एक बड़ी समस्या खड़ा हुआ है। मैं आज के समय में आपको झारखंड की जनता, झारखंड के कार्यकर्ताओं से ओर से मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि झारखंड के लोकसभा के चुनाव में 14 के 14 सीट भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के पक्ष में कमल खिलाने का काम हम सब लोग करेंगे और कमल खिलाते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दोबारा शपथ लेते हुए हम सब लोग देखने का काम करेंगे। दोस्तों, हम सब लोग देखने का काम करेंगे। 2024 के चुनाव में जहां देश में दिल्ली में प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को हम सब लोग शपथ लेते हुए देखना चाहती है झारखंड की जनता, तो दूसरे तरफ 2024 के चुनाव में जब विधानसभा के चुनाव होंगे
तो रांची में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये मैं विश्वास दिलाने के लिए आपकी तरफ से मैं खड़ा हूं। इन मेरी ओर से इतने ही कहकर मैं आप अपनी वाणी को विराम देता हूं कि हम सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार प्रधानमंत्री जी की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, तो दूसरे तरफ जहां पर हम राज्य सरकार के कुशासन के खिलाफ लगातार संघर्ष कर रहे हैं और हमारा संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। इसलिए आने वाले चुनाव में 2024 में मोदी जी की सरकार के साथ साथ राज्य में हम बीजेपी की सरकार बनाएंगे। मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। आए हुए तमाम लोगों को बहुत बहुत बधाई, अभिनंदन और जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी। अब मैं झारखंड के निवर्तमान मुख्यमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमान रघुवर दास जी से आग्रह करता हूं कि हम सबों को संबोधित करें। माननीय रघुवर दास। पारसनाथ की इस पवित्र भूमि गिरिडीह में आज गिरिडीह लोकसभा और कोडरमा लोकसभा क्षेत्र की कार्यकर्ता और जनता की ओर से दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार का इस धरती में हम हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। बीते 9 वर्ष के मोदी जी के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के जो काम हुए हैं वो बदलते भारत की एक नई गाथा है, जिसका विस्तृत वर्णन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आप सबको संबोधित करेंगे। लेकिन जब मोदी जी के नेतृत्व में झारखंड में डबल इंजन की सरकार थी, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि डबल इंजन की सरकार में दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ आयुष्मान भारत, उस समय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री थे और झारखंड की धरती से ही, भगवान बिरसा मुंडा की धरती से ही आयुष्मान भारत को लॉन्च किए थे। और झारखंड जहां 68 लाख परिवार रहते हैं, 57 लाख परिवार को कवर करने का काम किए थे। मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार में जहां झारखंड में 2014 के पहले मात्र 3 मेडिकल कॉलेज थे, ये डबल इंजन की सरकार में 5 साल के अंदर 5 मेडिकल कॉलेज माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा शिलान्यास और उद्घाटन दुमका, हजारीबाग और पलामू, इसके साथ साथ कोडरमा और चाईबासा में भी। लेकिन वर्तमान निकम्मी सरकार, निष्क्रिय सरकार के कारण, एक कमीशन खोर सरकार के कारण वो आज हॉस्पिटल अधूरा बन पड़ा है। इसी तरह डबल इंजन की सरकार में मोदी जी का संकल्प था हर घर तक बिजली पहुंचाना। 2014 67 साल की आजादी के बाद झारखंड के 68 लाख परिवार में मात्र 38 लाख घर में बिजली थी। ये डबल इंजन की सरकार में 30 लाख घर अंधेरा था। मोदी जी के नेतृत्व में 30 लाख घर में बिजली पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। इसी तरह अगर हम आधारभूत संरचना की बात करें, 2014 तक 22,248 किलोमीटर सड़क बनी थी। 5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार 22,865 किलोमीटर सड़क बनाने का काम किया। 18 साल से अपना विधानसभा नहीं था। मोदी जी के नेतृत्व में विधानसभा का शिलान्यास हुआ। 2019 में मोदी जी के नेतृत्व में विधानसभा का निर्माण हुआ, हाईकोर्ट भवन का निर्माण हुआ,
पतरातू में हमारे पास कोयला, लेकिन हम अंधेरे में इसको ध्यान में रखकर 4000 मेगावाट बिजली का उत्पादन, ताकि बिजली के क्षेत्र में झारखंड आत्मनिर्भर बन सके। लेकिन एक निकम्मी सरकार के कारण वो काम अभी भी धीमा है। इस तरह बहुत सारे ऐसे काम हुए इन मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार में। लेकिन जिस तरह 9 साल हम अपने लोकतंत्र के, जनता के मालिक को अपना रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं, उसी तरह अगर वर्तमान सरकार हेमंत सोरेन के कांग्रेस जेएमएम आरजेडी की सरकार की लेखा जोखा देखें तो इतनी गंदी सरकार, इतनी खराब सरकार राजगठन होने के बाद ये झारखंड की जनता ने नहीं देखी थी। आज भ्रष्टाचार विकराल रूप धारण किए हुए, आज नौजवान रोजगार के लिए भटक रहे हैं। हमारी इज्जत बचाने के लिए हमारी राज्य की महिला और बहन की दुर्दशा क्या हो रही है, हम सब लगातार समाचार पत्र में आदिवासी मुख्यमंत्री रहते, आदिवासी बच्चियों महिलाओं के साथ बलात्कार, बांग्लादेशी मुसलमान जिहादी मानसिकता के लोग हमारे आदिवासी बच्चियों को 50-50 टुकड़ा करने का काम इस 4 साल के अंदर हुए। हमारे पूर्वज प्रार्थना करते थे तमसो ज्योतिमय, हमें अंधेरे से प्रकाश की ओर ले चलो, लेकिन वर्तमान सरकार प्रकाश से अंधेरे की ओर ले जाने का काम कर रही है। 40-45 की डिग्री में 12-12 घंटा बिजली कटी रहती है, पूरी हाहाकार बिजली और पानी के लिए। ऐसी निकम्मी सरकार, और इस निकम्मी सरकार जो भ्रष्टाचार से लिप्त है, जो इस झारखंड कुपोषण है, हमारी सरकार ने 6 जिले में कुपोषण सखी मंडल नियुक्त किए थे, उनको भी ये सरकार ने निकालने का काम किया। हम आश्वस्त करना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, जितने भी हमारे पोषण सखी है सबको फिर से नियुक्त कर पोषण मुक्त झारखंड बनाएंगे। इसी तरह ये सरकार ने झूठे वादे कि 1 साल में 5 लाख नौकरी देंगे, लेकिन 5 लोग को भी नौकरी नहीं दिए। 2017 में जो हमारी सरकार ने नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की थी, आज मुख्यमंत्री जो आज नियुक्ति दे रहे पंचायत सचिवालय का लिपिक का, ये 2017 में हमारे द्वारा निकाली हुई नियुक्ति है। 3 साल तक हमारे नौजवान को लटकाने का, भटकाने का काम किया, और सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद आज उसको नौकरी देने के लिए मजबूर करना पड़ा। ऐसी बेरोजगार विरोधी सरकार, महिला विरोधी सरकार, किसान विरोधी सरकार को आने वाले समय में 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री जी वैश्विक नेता के रूप में हमको फिर से ये कांग्रेस जेएमएम आरजेडी को 1 सीट भी नहीं ले देना। यही संकल्प आज इस जन संकल्प रैली की है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय रघुवर दास जी। अब मैं आग्रह करता हूं झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री और विधायक दल के नेता, हम सबों के लाडले श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी से कि वो आए और हम सबों को संबोधित करें। श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी। चलो एक बार हम लोग जोर से जयकारा करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम सब लोगों के बीच भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी और मंच पर उपस्थित प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्री दीपक प्रकाश जी और मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व के मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी और कोडरमा लोकसभा क्षेत्र से सांसद और भारत सरकार में
शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी और मंच पर उपस्थित केंद्र के मंत्री श्रीमती आशा लकड़ा जी, अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री समीर ओरांव जी और प्रदेश के प्रभारी श्री लक्ष्मीकांत जी और क्षेत्रीय संगठन महामंत्री श्री नगेंद्र जी, करमवीर जी, मंच का संचालन कर रहे श्री विरंचे जी और बागमारा से विधायक श्री ढुल्लो महतो जी, केदार हाजरा जी और मंच पर उपस्थित श्री जयंत सिन्हा जी, सांसद हजारीबाग से और चतरा के सांसद श्री सुनील सिंह जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री रविंद्र राय जी, ऐसे मंच पर उपस्थित तमाम अन्य विधायकगण, पूर्व विधायकगण, प्रदेश के पदाधिकारीगण और मंच पर उपस्थित तमाम नेता और जिला के अध्यक्षगण और इस सभा में उपस्थित बहनों और भाइयों, प्रेस के साथियों, आज हम सब लोगों के बीच में जिनको हम लोग सुनने के लिए आए हैं, विशेष तो हम सब लोग उनको सुनेंगे। मैं तो सिर्फ इतना ही निवेदन करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के एक एक नेता और एक एक कार्यकर्ता के दिलों में झारखंड बसता है और इसलिए झारखंड के लिए, जो झारखंड वासियों के लिए जो भारतीय जनता पार्टी चिंता करती है, वो किसी भी दल ने आज तक इस प्रकार की चिंता नहीं की। अब प्रारंभिक काल से ही देखें, अगर वर्षों पुरानी मांग को अलग राज्य की भी भारतीय जनता पार्टी ने पूरा की और झारखंड बनने के बाद भी झारखंड की जो विकास की जो गाथा है, चाहे वो गांवों तक सड़क हो, चाहे घरों तक बिजली हो, चाहे गरीबों को घर हो, यानी चाहे आज देश के जो 80 करोड़ आबादी जो गरीब को, झारखंड इतनी गरीब राज्य, उन गरीबों को भी अनाज फ्री में उपलब्ध हो रही है, तो आज ये नरेंद्र मोदी जी के कारण ये संभव हो पा रहा है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जब जब इस देश और प्रदेश में जब यूपीए गठबंधन की सरकार बनती है, तो विकास के काम को तो पूरी तरह से वो भूल जाते हैं, बल्कि वो लूटने में लग जाते हैं। आज झारखंड की हालत क्या है? नदी के चाहे बालू हो, चाहे पत्थर हो, चाहे कोयला हो, यहां तक कि अगर किसी की जमीन भी है तो उस जमीन के बदले भी फर्जी कागज बना करके जमीन को भी लोग लुटाने का काम करते हैं। चाहे वो रांची हो, चाहे धनबाद हो, चाहे गिरिडीह हो, चाहे देवघर हो, जहां भी पूरे प्रदेश की यही हाल है। आज तो हालत कानून व्यवस्था की भी इतनी बिगड़ चुकी है, अब झारखंड में जो लोग व्यवसाय करते हैं उनको भी झारखंड से अब भागने को लोग मजबूर हो गए। आए दिन उनके यहां अपराधियों का टेलीफोनिक मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज आता है कि हमें पैसा पहुंचा दो, महीना में पैसा दो, वरना आपके लिए हॉस्पिटल में पहले से आप रूम बुक करा लीजिए। यानी इसके बाद डीजी को बोलने के बाद, एसपी को बोलने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती अपराधियों पर। तो इसलिए मैं आप सभी भाई और बहनों से मैं ये कह रहा हूं, क्या जरूरत है कि इस राज्य में और देश में भी 2024 में फिर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाना है, बीजेपी की सरकार को बनाना है और झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनानी है। तभी झारखंड में भी अमन चैन होगा, तभी झारखंड भी विकास करेगा। अब यही आप सब लोगों से निवेदन करूंगा और इसलिए ये जो 30 तारीख से 30 जून तक महाजन संपर्क अभियान है, हम सबको घर घर जाकर के इस देश के, इस राज्य के एक एक परिवार को हमें बतानी है। यही हम निवेदन आप सब लोगों से कर रहे हैं, यही हम अपील कर रहे हैं। और विशेष कुछ न कहते हुए मैं अब राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी को हम आमंत्रित करते हैं, क्योंकि उनको अब उड़ीसा भी जाना है और इसीलिए हम अपने ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी, अब आइए, आप इन उपस्थित जनता को आप संबोधित करें। इन्हीं शब्दों के साथ
मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय जोहार, जय जोहार। आज के इस जनसभा में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जुझारू और कर्मशील अध्यक्ष सम्माननीय दीपक प्रकाश जी, हमारे वरिष्ठ नेता, पूर्व में मुख्यमंत्री रहे सम्माननीय रघुवर दास जी, हमारे वरिष्ठ नेता, पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हमारे वरिष्ठ साथी सम्माननीय बाबूलाल मरांडी जी, भारत सरकार में मंत्री और यहां कोडरमा से लोकप्रिय सांसद बहन अन्नपूर्णा देवी जी, हमारे राज्यसभा में साथी लक्ष्मी नारायण वाजपेयी जी, हमारे सह संगठन मंत्री नागेंद्र जी, कर्मवीर जी, हमारी राष्ट्रीय सचिव बहन आशा लकड़ा जी, हमारे जयंत सिन्हा जी, हमारे राष्ट्रीय मोर्चा के हमारे अध्यक्ष समीर उरांव जी, राज्यसभा में मेरे साथी, सम्मानित मंच, समस्त सांसदगण, विधायकगण और यहां इतनी बड़ी संख्या में, इतनी गर्मी में एकत्र आए हमारे कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग और आसपास के क्षेत्रों के देवी और सज्जनों, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, सबसे पहले तो जब मैं गिरिडीह की धरती पर आया हूं तो इस पावन धरती पर पारसनाथ मंदिर, जो जैन धर्म का पवित्र स्थान है, उसे नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मित्रों, मैं झारखंड में आऊं और भगवान बिरसा मुंडा को बिना याद किए अपनी बात को प्रारंभ करूं, यह कदापि नहीं हो सकता। सबसे पहले तो मैं भगवान बिरसा मुंडा जी को नमन करते हुए, इस वीर भूमि को नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। अगर मैं झारखंड की बात करूं तो हमारे सिद्धो कानू, हमारे नीलांबर पीतांबर, हमारे बुद्धू भगत, हमारे तिलका मांझी, इन सभी वीर योद्धाओं को भी मैं नमन करता हूं, आदरपूर्वक नमन करता हूं और फिर अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मित्रों, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने, रघुवर दास जी ने, बाबूलाल मरांडी जी ने आपको गहराई से बताया है कि किस तरीके से राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने आपके हितों का हनन किया है, किस तरीके से वो सरकार चला रहे हैं। लेकिन मैं यहां पर आदरणीय मोदी जी की सरकार में 9 साल में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए किए गए कार्यों की चर्चा करने के लिए आया हूं, क्योंकि आज भारत की बदलती तस्वीर और तकदीर का नेतृत्व करने वाले और कोई नहीं, वह हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने देश की तस्वीर और तकदीर बदली। आज हम सबको खुशी होती है जब हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं तो दुनिया सुनती है।
यह कहा जाता है कि व्हेन इंडिया स्पीक्स वर्ल्ड लिसन्स, जब भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है। कल का दिन ऐतिहासिक दिन था। वैसे दिन साधारणतः घट जाते हैं, लोग याद नहीं रखते, लोग भूल जाते हैं, लेकिन कल का दिन ऐतिहासिक था जब 21 जून को भारत के प्रधानमंत्री यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रांगण में अपनी संस्कृति से जुड़ा, अपनी विधा योगा को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दुनिया में जब मनाया जा रहा था, तो उसका नेतृत्व न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री जी कर रहे थे। और ये भारत की विधा, भारत की संस्कृति से जुड़ा हुआ योग, इसको दुनिया में प्रसारित करने का काम, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बनाने का काम और मनाने का काम और इसका नेतृत्व करने का काम अगर किसी ने किया है तो वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, पिछले कल वो दुनिया के टॉप सीईओज के साथ मिल रहे थे, और जब हम टॉप सीईओ की बात करते हैं तो नोबेल प्राइज विनर पॉल रोमर ने कहा कि वो दिन अच्छा होता है जिस दिन हम कुछ नई चीज सीखते हैं। आज मैं मोदी जी से मिला हूं और मैंने जाना कि किस तरीके से मोदी जी ने आधार को भारत के विकास का आधार बना दिया है। इस बात को उन्होंने बताने का प्रयास किया। उसी तरीके से अगर हम कहें तो एलन मस्क ने कहा, आई एम मोदीज फैन, मैं मोदी का प्रशंसक हूं। कौन कह रहा है? दुनिया के टॉप सीईओ, दुनिया के टॉप बिजनेसमैन, और जिसको हम कहते हैं कि दुनिया में आर्थिक जगत में लीड करने वाले लोग, वो कहते हैं कि हम मोदी के प्रशंसक हैं। इसलिए आज बदलता भारत, आज बदलती तस्वीर, यह हम सब लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। अभी अभी वो ऑस्ट्रेलिया गए थे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा, मोदी यू आर दी बॉस। एलन मस्क बोलते हैं, आई एम फैन ऑफ मोदी। कोई कहता है ग्लोबल लीडर, कोई कहता है मोदी यू आर दी हीरो, कोई कहता है मोदी यू आर दी रिफॉर्मर इन चीफ। बदलाव के आप चीफ हो, बदलाव लाने वाले आप अकेले नेता हो, ये दुनिया बोलती है। कोई बोलता है महान देशभक्त। ये दुनिया में मोदी जी को अलंकृत करके दुनिया में मोदी जी के बारे में प्रशंसा होती है। लेकिन जिसे दुनिया प्रशंसा करती है, जिसे दुनिया प्रशंसा करती है, उसे हमें दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे कांग्रेस भाइयों को मोदी जी की प्रशंसा, देश की प्रशंसा भाती नहीं है। और वो जब लोग बोल रहे हैं मोदी यू आर दी बॉस, यू आर दी हीरो, यू आर दी रिफॉर्मर, महान देशभक्त, तो हमारे कांग्रेस के लोगों के अल्फाज होते हैं, मोदी सांप जैसा है, मोदी बिच्छू जैसा है, मोदी अनपढ़ है, मोदी चाय बेचने वाला है, ये क्या प्रधानमंत्री चलाएगा, इसके पास डिग्री नहीं है। दुनिया मोदी जी की प्रशंसा करती है, लेकिन कांग्रेस के लोग उनको सांप, बिच्छू, अनपढ़, चाय वाला, नीच ऐसे शब्दों से संबोधन करते हैं। लेकिन ये उनको मालूम नहीं है कि जितने वो शब्द इस प्रकार के लेते हैं, उतनी ही मोदी जी की छवि दुनिया में और देश में बढ़ करके आगे आती है और वो सेवा में जुटते हैं। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, आप देखिए, मैं आपके सामने कुछ आंकड़े भी रखना चाहता हूं। आज दुनिया में आर्थिक मंदी है, अमेरिका में आर्थिक मंदी है, यूरोप में आर्थिक मंदी है, ऑस्ट्रेलिया में आर्थिक मंदी है। कोरोना की मार और चपेट और यूक्रेन की लड़ाई और रशिया के साथ सप्लाई चेन का हैम्पर होना,
इसने दुनिया की आर्थिक मंदी को क्रिएट किया है। लेकिन इस आर्थिक मंदी में भी भारत अकेला आर्थिक दृष्टि से सबसे मजबूत खड़ा है, तो भारत खड़ा है, इस बात को भी हमको याद रखना चाहिए। और मॉर्गन स्टेनली बोलते हैं इंडिया हैज ए वेरी स्ट्रांग इकोनॉमी, भारत की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है, ये मॉर्गन स्टेनली कहते हैं, इसको भी हमको याद रखना चाहिए। ये जहां दुनिया में अगर आर्थिक दृष्टि से कोई ब्राइट स्पॉट है, अगर कोई आशा की किरण है, तो वो भारत है, इसको भी हमको समझना चाहिए। और मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं मित्रों, याद रख लें और पत्रकार मित्र भी जान लें, 2014 में भारत की आर्थिक व्यवस्था 10वें पायदान पर खड़ी थी। आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था, जिस देश इंग्लैंड ने हमको 200 साल से ज्यादा राज किया, उसको पछाड़ करके 5वीं नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई है, यह भी हमको याद रखना चाहिए। 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। हम आज 884.8 बिलियन US डॉलर का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत में हो रहा है। इस्पात, स्टील, जिसके लिए झारखंड भी जाना जाता है, स्टील, आज दुनिया में हम 4थे नंबर से 2रे नंबर के स्टील मैन्युफैक्चरर हो गए। आज हम जापान को पछाड़ करके, जो ऑटोमोबाइल में टाटा, डैटसन जैसी गाड़ियों के लिए जाना जाता था, आज डैटसन वाली जापान, टोयोटा वाली जापान, उसको पछाड़ करके 3रे नंबर की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल मार्केट भारत बन गई है, यह भी हमको ध्यान रखना चाहिए। आज से 2014 में 9 साल पहले 92%, 92% मोबाइल बाहर से आता था। 92% मोबाइल भारत में चाइना और बाहर के देशों से आता था। आज 97% मोबाइल भारत में बनता है और एप्पल भी अब भारत में बनने लगा है, यह बदलती तस्वीर है। और इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर में देखें तो भारत में पिछले 9 सालों में 18 लाख करोड़ रुपए सिर्फ सड़क, हाईवेज, एयरवेज, रोडवेज और रेलवेज, इस पर 18 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। और इस साल हमारे यहां 9 सालों में जहां 54,000 किलोमीटर की सड़क बनी, नेशनल हाईवे बने, वहीं मेट्रो रेल 616 किलोमीटर बने हैं, यह भी हमको ध्यान में रखना है। मित्रों, आपको जानकर के खुशी होगी कि एवरेज रेल की पटरी जहां 2014 में 5 किलोमीटर, 5.6 किलोमीटर बनती थी, आज 14.3 किलोमीटर प्रतिदिन रेल की लाइनें बिछाई जा रही हैं, यह बदलती तस्वीर है। जहां नेशनल हाईवे प्रतिदिन 12 किलोमीटर बनते थे, आज 29 किलोमीटर प्रतिदिन नेशनल हाईवे बन रहा है और 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं इसी साल। इसको भी हमको ध्यान में रखना है। मित्रों, 9 साल में 74 एयरपोर्ट बने, 74, और मोदी जी के 70 साल में 74 एयरपोर्ट बने, और मोदी जी ने 9 साल के अंदर 74 एयरपोर्ट, 74 एयरपोर्ट बना करके दिए। ये भारत की बदलती तस्वीर है। इसलिए मित्रों, हम लोग जब 5G की बात करते हैं तो 5G सिर्फ एयर कनेक्टिविटी नहीं है। 5G सिर्फ हमारे को मोबाइल के साथ कनेक्शन नहीं है। 5G का मतलब ग्रोथ, गुड गवर्नेंस, गुडविल, गारंटी टू डिलीवर और गरीब कल्याण, ये 5G मोदी जी के मंत्र के रूप में हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। मित्रों, मैं बहुत सी विषयों को आपके सामने रखता हूं, लेकिन मैं यहां पर यह जरूर कहना चाहूंगा कि मोदी जी ने गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला, युवा, किसान
इन सब की तकदीर बदलने का काम इन 9 सालों में किया है, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल देना, यह अपने आप में बताता है। और झारखंड में 2 करोड़ 60 लाख लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल मिल रहा है, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। आज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF कहता है कि भारत की गरीबी 22% से घट करके 10% से भी कम रह गई है और भारत की अति गरीबी 1% से भी कम आ गई है। यह भारत की बदलती तस्वीर मोदी जी ने खड़ी की है, इसको भी हमको याद रखना चाहिए। आयुष्मान भारत जिसकी चर्चा रघुवर दास जी कर रहे थे, आयुष्मान भारत 50 करोड़ लोगों को 50 करोड़ पीपल 5 लाख रुपए का हर साल हेल्थ कवर, यानी भारत की 40% की आबादी को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर, वो कहीं और नहीं, यहीं झारखंड के रांची की धरती से प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च की थी और गरीबी लोगों के लिए ये हेल्थ कवर दिया था, जो दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ कवर बना है और गरीबों की चिंता करने वाला बना है। मित्रों, मैं आपको बताता हूं, ये जो 50 करोड़ लोग हैं, ये कौन है? ये किसी जाति के आधार पर नहीं है, गरीबी के आधार पर है, प्रोफेशन के आधार पर है। कौन है ये लोग? चाय वाला, रिक्शा वाला, ठेला वाला, रेडी वाला, सब्जी वाला, गांव का बस का ड्राइवर, बस का कंडक्टर, लिफ्ट मैन, रैग पिकर, जो कूड़ेदान से प्लास्टिक इकट्ठा करता है, ऐसे गरीब लोगों को मोदी जी ने 50 करोड़ लोगों को हर साल गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया है। यह बदलता भारत है जिसको हमको समझना चाहिए। मित्रों, प्रधानमंत्री आवास योजना, 4 करोड़ लोगों को मकान मिले, 18 लाख लोगों को मकान झारखंड में मिले, 18 लाख लोगों को। मैं आपके साथ एक बात कहना चाहता हूं, मैं 1993 में विधायक बन गया था। 1993 में मैं विधायक बन गया था और मेरे पास मेरा BDO ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर आता था और कहता था, नड्डा जी आपको एक खुशखबरी देनी है। मैं कहता था, क्या है खुशखबरी? तो कहता था, आपको एक पंचायत में एक इंदिरा आवास योजना का घर मिला है, बताइए इसको किसको दूं? मैं पशुपेश में पड़ जाता था, एक अनार 100 बीमार, किसको दूं? एक पंचायत में एक इंदिरा आवास की योजना का घर। यह था कांग्रेस का शासन, यह थी कांग्रेस की सरकार। और आज 4 करोड़ घर, पक्के मकान मोदी जी ने 9 साल में बना करके दे दिए और झारखंड में अकेले 16 लाख घर बना के दिए। और आपको जानकर के खुशी होगी कि घर का मालिक नहीं है, मालकिन है। यह महिला सशक्तिकरण का तरीका मोदी जी ने निकाला, इसको भी हमको समझना चाहिए, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। जल जीवन मिशन, आज लगभग जल जीवन मिशन में हम लोगों ने करोड़ों 9.9 करोड़ घरों को जल से जोड़ा है और आपके यहां भी 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को जल जीवन मिशन में जोड़ने का काम किया है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, युवाओं के लिए, किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, अगर मैं किसान सम्मान निधि की बात करूं, 10 करोड़ 78 लाख लोगों को हर चौथे महीने 2-2 हजार रुपए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में देने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, बीच में कोई बिचौलिया नहीं है। मोदी जी एक बटन दबाते हैं और 15 सेकंड के अंदर 10 करोड़ 78 लाख किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए 15 सेकंड के अंदर पहुंच जाता है। यह बदलता भारत है, इसको भी हमको समझना चाहिए। इसलिए मित्रों, चाहे जनधन की बात हो,
चाहे एग्रीकल्चर की बात हो। अभी आप देखिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में झारखंड में 22 लाख लोगों किसानों को इसमें जोड़ा गया है, 22 लाख। फसल बीमा योजना में 1,33,00,000 किसानों को जोड़ा गया है और उनके हेल्थ क्लेम्स को दूर किया गया है। यह भी हमको समझना चाहिए। इसलिए मित्रों, विकास के दृष्टि से एक कहानी जो हम सबके सामने है वह भी हम सबको देखने को मिला है। मित्रों, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, विकास की बात मैंने आपको बताई, लेकिन झारखंड के विकास की बात करूं तो 2,402 किलोमीटर सड़क बनी थी झारखंड में और आज नेशनल हाईवे 7,791 किलोमीटर झारखंड में नेशनल हाईवे बना है। यह मैं आपसे बताना चाहता हूं। उसी तरीके से 103 किलोमीटर का हाईवे का स्ट्रेच रांची से चांडिल 1,479 करोड़ रुपए खर्च करके बना है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मोदी जी ने 16,800 करोड़ रुपए के फाउंडेशन स्टोन और इनॉग्रेशन पिछले साल ही यहां मोदी जी ने किया। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। रांची का रेलवे स्टेशन, उसका डेवलपमेंट, जसीडी का बाईपास, गोड्डा का कोच मेंटेनेंस डिपो, गढ़वा में डबलिंग, रेलवे ट्रैक की डबलिंग और इलेक्ट्रिफिकेशन और लगभग 1 लाख करोड़ रुपए, जैसा मैंने कहा, रोड के कंस्ट्रक्शन के लिए खर्च हो रहा है। और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज देवघर, यह भी किसी और ने नहीं दिया, आदरणीय मोदी जी ने झारखंड की धरती पर देवघर में आकर के वह भी आपको समर्पित किया है। यह भी आपने देखा है। मुझे याद है, मेरा बचपन रांची में गुजरा है। कैसे लोग कलकत्ता जाया करते थे इलाज के लिए, कैसे लोग पटना जाया करते थे इलाज के लिए। आज देवघर में आपका ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खुल गया है। यह भी हमको ध्यान में रखना है। लेकिन मित्रों, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि जहां मोदी जी ने एक विकास की कहानी, एक विकास की एक यात्रा को आगे बढ़ाया, वहीं झारखंड को हेमंत की सरकार ने, हेमंत सोरेन की सरकार ने हर तरीके से पीछे धकेलने का काम किया। तो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार मिलकर के सरकारों ने इसको करके दिया है। यह भी हमको समझना चाहिए। आज आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई ये हेमंत की सरकार है, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है। आज ये तुष्टीकरण में लगी हुई सरकार है, अपीजमेंट में लगी हुई सरकार है और कानून व्यवस्था चरमरा गई है, चरमरा गई है। एक तरीके से कानून को तोड़ने वालों का साथ देने का काम वर्तमान सरकार कर रही है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। क्या ऐसी सरकार चाहिए आपको? ऐसी सरकार चाहिए आपको? मैं पीछे से सुनना चाहता हूं, ऐसी सरकार चाहिए क्या? जरा हाथ हिला के बताइए, चाहिए क्या? ऐसी सरकार चाहिए क्या? आकंठ भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और उसके साथ साथ कानून व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना और गैर सामाजिक तत्वों का बढ़ावा मिलना और लॉलेसनेस का चरम सीमा पर पहुंचना, ये आज जेएमएम की और कांग्रेस की सरकार दे रही है। मित्रों, जमीन का घोटाला, लैंड स्कैम, दिस गवर्नमेंट, ये सरकार घोटालों की सरकार है, घोटालों की सरकार। जमीन घोटाला, लैंड स्कैम, सबसे बड़ा हिस्ट्री में झारखंड में अगर लैंड स्कैम हुआ है तो वो झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन की सरकार में हुआ। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। लिकर स्कैम, शराब घोटाला, पता नहीं इन सरकारों का शराब से क्या क्या रिश्ता है। जहां देखो, जहां गैर भाजपा सरकार है वहां शराब घोटाला, वहां शराब घोटाला, यहां भी शराब का घोटाला। उसी तरीके से इल्लीगल माइनिंग और हेमंत सोरेन की सरकार और हेमंत का आशीर्वाद, ये अपने आप में जुड़ी हुई बात है। इसको भी हमने को समझना चाहिए। और आपने देखा होगा कि साहेबगंज में किस तरीके से इल्लीगल माइनिंग होकर के वहां पर भी काम चल रहा है, यह भी हमको समझना होगा। मित्रों, अगर मैं तुष्टीकरण की बात करूं तो संथाल परगना के क्षेत्र में जो
संरक्षण इलीगल बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स को मिल रहा है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग और कांग्रेस के लोग उनके संरक्षण में खड़े हैं। यह बहुत ही दुखदाई बात है। संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ को अगर कोई शरण दे रहा है तो वो हेमंत सोरेन की सरकार दे रही है और गैर राष्ट्रवादी लोगों को पनपा रहे हैं। ये भी हमको ध्यान में रखना है। मित्रों, आपको जान करके दुख भी होगा कि किस तरीके से संथाल परगना में हमारी आदिवासी महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। संथाल परगना में किस तरीके से आदिवासी महिलाओं का शोषण हो रहा है और यह शोषण सरकार की देखरेख में हो रहा है। मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ बोलना चाहता हूं, सरकार की देखरेख में हो रहा है। बिल्कुल आंखें मूंद करके बैठे, घटनाओं पे घटनाएं हो रही हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, दुराचार हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। और आप देखिए, अगर मैं आप बात करूं तो ट्राइबल बहनों के साथ तो हुआ ही हुआ, लेकिन जिस तरीके से महादेव की बारात को देवघर में जिस तरीके से अटैक किया गया और उसको डिस्टर्ब किया गया और इस यात्रा को डिस्टर्ब किया गया और सरकार मूक दर्शक रही, यह बताता है कि किस तरीके से आज ये सारी की सारी चीजें चल रही हैं। मित्रों, जो हमारे इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, यानी जो घुसपैठिए हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, रोहिंग्या हैं, वो लोग हमारे ट्राइबल बहनों को फुसलाकर, ट्राइबल बहनों के साथ गलत व्यवहार करके उनका शोषण कर रहे हैं। लेकिन सरकार आंख मूंद करके बैठी है। यह स्थिति आज आकर के खड़ी हुई है। हम भूल नहीं सकते सुश्री अंकिता सिंह के किस्सा, हम भूल नहीं सकते राबिका पहाड़िया का किस्सा। ये अपने आप में बताते हैं कि किस तरीके से जेएमएम की हेमंत सोरेन की सरकार किस तरीके से उदासीन है, किस तरीके से उनकी इनसेंसिटिविटी है, उसके बारे में यह निश्चित रूप से बताती है। मित्रों, मैं ये कहना चाहूंगा कि इन विपरीत परिस्थिति में भी आपने एनडीए के कैंडिडेट को रामगढ़ से बहन सुनीता चौधरी को आपने चुनाव जिताया, इसके लिए भी आपको मैं बधाई देता हूं और ये एक नई दिशा देने का काम हुआ है, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। मित्रों, 9 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, इसके लिए हम अग्रसर हुए हैं। दुनिया में भारत ने अपने आप को स्थापित किया है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है। यह दीगर बात है कि कांग्रेसियों के पेट में मरोड़ आ रही है। कांग्रेस के पेट में मरोड़ इसलिए आ रही है कि मोदी जी का विरोध करते करते वो आजकल भारत का विरोध करने लगे हैं। यह बहुत ही दुखदाई बात है। लेकिन क्या करें, ये लोग जो बौखला गए हैं, जो विकास की कहानी में अपने आप को शामिल नहीं कर रहे हैं, इनका वही हश्र होगा जो आप सब लोग आगे बढ़ेंगे तो जिस तरीके से इनकी बौखलाहट बढ़ रही है, ये बौखलाते रहेंगे। हम विकास की नई कहानी लिखेंगे और भारत को अमृत काल में एक विकसित भारत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। यही मैं कहना चाहता हूं। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय झारखंड, जय जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, बहुत बहुत आभार। अब मैं मुनिया देवी जी, जो जिला परिषद की गिरिडीह की अध्यक्ष हैं और वो उन्होंने आज पार्टी ज्वाइन किया है, मुनिया देवी जी ने, और केदार हाजरा जी दोनों लोग आए। बुके दीजिए ना, बुके दीजिए इनको, बुके दीजिए। मुनिया देवी जी बुके देकर, मुनिया देवी जी बुके देकर, अरे मुकेश दो ना, और केदार हाजरा जी बुक देकर, गीता देकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विदाई करेंगे। रविंद्र पांडे जी, नीरा यादव जी, दुलू महतो जी, जिला अध्यक्ष माननीय महादेव जी, आई डुलू जी, आइए दीदी, पटेल जी, मनीष जी, जाइए। हमारे 5 जिला अध्यक्ष भरत यादव जी,
कोडरमा जिलाध्यक्ष, धनबाद ग्रामीण जिलाध्यक्ष। अब महादेव जी से आग्रह करता हूं कि महादेव जी, मुकेश जी, महादेव जी से आग्रह करता हूं कि कृपया महादेव जी आकर धन्यवाद ज्ञापन करें। महादेव दुबे जी आकर कृपया धन्यवाद ज्ञापन करें। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का आगमन झारखंड की धरती गिरिडीह पर हुआ है। हम झारखंड की जनता की ओर से और गिरिडीह पूरे भारतीय जनता परिवार की ओर से, यहाँ के जनता जनार्दन की ओर से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं। साथ ही साथ अपने प्रदेश के लोकप्रिय अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद माननीय श्री दीपक प्रकाश जी का, नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री बाबूलाल मरांडी जी का, पूर्व मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी का, अपने संगठन के मंत्री श्री करमबीर जी भाई साहब का, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्रनाथ त्रिपाठी भाई साहब जी का, जो गिरिडीह के धरती पर आपने प्रोग्राम दिया, इसके लिए गिरिडीह जिला कमेटी की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और इस चिलचिलाती धूप में जो सभी गिरिडीह जिला और कोडरमा लोकसभा क्षेत्र, गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के जितने हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, समर्थक, जनता जनार्दन